रुखसार बलरामपुरी का एक शेर है कि मैं दर्पण में नहीं दिलवर के आंखों में संवरती हूं, मेरे हमदम में तेरे वास्ते जीती हूं मरती हूं। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक शादीशुदा व्यक्ति को किसी लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार कम सम नहीं, बहुत गहरा प्यार हो जाता है। इस कदर परवान चढ़ता है कि उसके साथ रिलेशन में आ जाते हैं और फिर फोटो खींचते हैं, फोटो मोबाइल में रखते हैं। एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी वो फोटो देख लेती है और वहीं से विवाद शुरू होता है और जीवन लीला अंत तक करने का वो सोचने लगते हैं। और जब गंभीर स्थिति आ जाती है तो प्रेमिका खिसक जाती है, प्रेमिका का सपना धरा का धरा ही रह जाता है। और बाद में ऐसा काम होता है, शायद आप भी जब सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे यार बड़ा गजब का खेल होता है। मैं बात कर रहा हूं 19 जुलाई 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है पीलीभीत। पीलीभीत में एक परिवार बड़ा खुशहाली से जिंदगी गुजर बसर करता था, सब कुछ ठीक था। वो व्यक्ति शादीशुदा थे, वो व्यक्ति भी अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक बच्चा भी था और सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से उसके जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हो जाती है। पड़ोस की एक लड़की से प्यार हो जाता है उस आदमी को पड़ोस की एक लड़की से प्यार हो जाता है। और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि वो अब रिलेशन बनाने लगते हैं और वो अवैध संबंध बनाने लगते हैं। अब जब भी इसको मौका मिलता था ये उसके साथ रिलेशन में आ जाते थे। उसके बाद एक दिन तस्वीर उसके मोबाइल में, उस व्यक्ति की मोबाइल में था और घर में ये लेटे हुए थे, सो गए थे, गहरी नींद में थे। पत्नी मोबाइल उसका चेक करती है तो देखते हैं उस लड़की के साथ चेहरे पे अपना मिला हुआ वगैरह वगैरह अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो, ये सब जब देखते हैं तो पत्नी भड़क जाती है। वो नींद में थे, उसको उठाते हैं और कहते उठते हैं और उसके बाद कहते हैं ये क्या है। अब तो पति का तो लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तो उसको समझ में आने लगा कि क्या करे, कौन सी बहाना बनाए। उसके बाद पत्नी जबरदस्त हिसाब लेती है, बहुत बहुत झगड़े होते हैं, किसी तरह से शांत कराया जाता है। अब आए दिन जिधर भी जब पति बाहर जाते थे तो पत्नी वही सवाल करते थे, किधर से आ रहे हो मुंह मरवा करके, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल। अब उसके बाद पति पूरा परेशान रहने लगा, पूरा डिप्रेशन में रहने लगा, पूरा तनाव में रहने लगा। अब करे तो क्या करे। एक दिन जो है ना सोचा कि शायद अब इस तरह से जिंदगी जो है ना से बेहतर तो मौत है, अब मर जाना शायद अच्छा है, ये जिंदगी अच्छी नहीं है, जिंदगी से नफरत हो गई है। उसके बाद फिर जो है ना वहां से वो चलते हैं, अपनी प्रेमिका से बात करते हैं और प्रेमिका को लेकर के खेत में जाते हैं और खेत में जाकर के प्रेमिका से कहते हैं कि मैंने आज जहर लाया है और ये आपको पीना है और हमको भी पीना है और पीने करके दोनों अपना जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। तुम भी बहुत बदनाम हो चुकी हो और हम भी बहुत बदनाम हो चुके हैं, बहुत परेशान हो, क्या मुंह दिखाएंगे समाज में। उसके बाद प्रेमिका कहती पहले आप पी लीजिए, उसके बाद फिर मैं पीती हूँ। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, ये अपना पीते हैं, जहर पी लेते हैं। अब इसकी हालत बिगड़ने लगी। जब बिगड़ने लगती है तो प्रेमिका धीरे धीरे वहां से खिसक जाती है। उसके बाद फिर वहां से जो काम कर रहे हैं, उस खेत के अगल बगल में जो काम कर रहे थे, देखते लेटा हुआ क्यों है, तो वहां पर पहुंचते देखते उसकी तबीयत बिगड़ी हुई। वो घर वाले को सूचना देते हैं, उस व्यक्ति के घर वाले को सूचना देते हैं। व्यक्ति वहां मौके पर पहुंचते, उसकी पत्नी मौके पर पहुंचती है। उसके बाद आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में जब चिकित्सक उन्हें देखते हैं तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। हालांकि प्रेमी की अभी भी बहुत हालत गंभीर है। उसके बाद मौके पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस कहते हैं अभी किसी की तरफ से आवेदन नहीं मिला है, आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।